हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसी साल 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के दिए हैं और एक अच्छे स्कोर से पास हुए हैं। तो प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। भारत सरकार के द्वारा 12वीं क्लास के पास आउट बच्चों को इंस्पायर स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि हर साल दी जाती है। इस स्कॉलरशिप में हर बच्चे को 3 साल के लिए 80-80 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। यानी कि जब कोई बच्चा 12वीं पास आउट करता है, 12वीं क्लास से पास होता है और किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, आप आगे की अपनी पढ़ाई जारी रखता है, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो उसे भारत सरकार के द्वारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से 80-80 हज़ार रुपये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये पैसे आपको कैसे मिल सकते हैं, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसी साल 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। यहाँ देखना, ये इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑफर 10,000 स्कॉलरशिप एवरी ईयर अंडर SHE। ईच सेलेक्टेड कैंडिडेट रिसीव्स 80,000 एनुअली फॉर परस्यूइंग एनी सब्जेक्ट ऑफ नेचुरल और बेसिक्स साइंसेज। यानी कि हर बच्चे को 80,000 रुपये दिए जाते हैं जो किसी कोर्स में एडमिशन लेता है। तो इस कोर्स के अंदर आपको क्या कुछ मिलता है, तो टोटल स्कॉलरशिप वैल्यू होती है वो 80,000 होती है, जिसे कि 2 भागों में बांटा जाता है। यानी कि आपको कैश पेएबल 60,000 रुपये होते हैं और 20,000 रुपये आपको तब पे किए जाते हैं जब आप हर साल समर टाइम रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसमें अगर पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको 20,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं। अदरवाइज़ आपको 60,000 रुपये बिना कुछ किए आपके मार्क्स के बेसिस पे हर साल आपको सरकार प्रोवाइड करती है। तो इस स्कॉलरशिप के लिए कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, ये मैं बता दूं आपको। इस स्कॉलरशिप के लिए पहले ये देख लीजिए कि इसकी लास्ट तारीख क्या है। इसके एप्लीकेशन 1 नवंबर 2020 से शुरू हुए थे और इसकी लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2020 है। और जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, उनकी लिस्ट अप्रैल और मई में लगेगी। तो मैं सभी को बोलूँगा, सभी को बच्चों को जिन्होंने इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, जिनके मार्क्स 70% एंड अबव हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। मैं ये भी बता दूंगा ये फॉर्म कहाँ से भर सकते हैं आप। तो इसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट वही हैं जिनकी एज 17 से 22 है। और सबसे मेन बात, इस स्कॉलरशिप के लिए सरकार टॉप 1% बच्चों को छांटती है, जो कि हर स्टेट बोर्ड से होते हैं। यानी कि हर स्टेट बोर्ड से और सेंट्रल बोर्ड से, CBSE से टॉप 1% बच्चों को छांटती है, जिसकी कट ऑफ लगती है। यानी कि 100 में से कट ऑफ लगती है कि कितने परसेंटेज से अबव वाले बच्चों को इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल माना जाए। और इसके अंदर टॉप 10,000 रैंकर होते हैं JEE के या IEEE के, और जिन्होंने AIPMT क्लियर की है वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर जब ये स्कॉलरशिप आपको कब मिलती है, ये स्कॉलरशिप आपको तब मिलती है जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 60,000 रुपये, या फिर जब आप समर टाइम प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो तो 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा, यानी कि 80,000 रुपये आपके खाते में आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि इसके लिए कट ऑफ क्या रहती है हर स्टेट बोर्ड की। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ते हैं। इसके लिए अप्लीकेंट को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है, अपनी कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ती है, और अगर ये एलिजिबिलिटी नोट या एडवाइजरी नोट जो कि स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो अपलोड करना है, अदरवाइज नहीं। और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है, 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है। अगर कोई बच्चा JEE या
नीट KPY के बेसिस पे इसको ले रहा है तो उसे उसकी अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। और एक इंडोर्समेंट फॉर्म होता है जो कि प्रिंसिपल के या डायरेक्टर के द्वारा साइन होता है जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं। ये ध्यान रखें कि यह स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेंगी जब आप किसी कोर्स में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तभी। और जिस भी बैंक में आपको रुपए चाहिए उसके फर्स्ट पेज की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ती है स्कैन करके पासबुक की PDF फॉर्मेट में। और ये स्कॉलरशिप हर साल जिस टॉप 1% बच्चों को दी जाती है उसकी कट ऑफ रहती है स्टेट बोर्ड की। मैं पिछले साल की कट ऑफ दिखा देता हूँ आपको, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल की कट ऑफ क्या रहेगी। यानी कि इस साल की कट ऑफ 1-2% ऊपर नीचे ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाती है, ज़्यादा डिफ़र नहीं करती है। ये पिछले 4-5 सालों से होता आ रहा है। तो आप अपने बोर्ड की, अपने स्टेट बोर्ड की, आपने जिस भी बोर्ड से दिया है एग्ज़ाम उस बोर्ड को देख लीजिए और उसकी कट ऑफ क्या है उसको अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके नंबर उस कट ऑफ के ऊपर या नीचे 2-4% ऊपर नीचे हैं, मैं ये कहूँगा अगर 5% भी कम है तो आप उस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि इसमें अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको 80,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे 3 साल तक, जब आप कॉलेज में 3 साल का कोर्स करेंगे हर साल। और इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ना कि इसके अंदर कोई फीस होती है इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये देखिए ये कट ऑफ मार्क्स हैं हर स्टेट बोर्ड के। आप अपने स्टेट का देख लीजिए आपका कौन सा स्टेट है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके इस साल की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस यही है कि फर्स्ट आपको जो मिलेगी स्कॉलरशिप वो 12वीं के बेसिस के मिलेगी, यानी कि 12वीं के मार्क्स पर मिलेगी जो कि फर्स्ट कट ऑफ लगती है। उसके बाद नेक्स्ट 80,000 रुपये आपको आपके फर्स्ट ईयर के नंबर के बेसिस पे मिलेंगी कि आपने फर्स्ट ईयर में कितना स्कोर किया। फर्स्ट ईयर में आपको 60% कंपलसरी है, यानी कि 60% मार्क्स आने आपके ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो अगर आपको इसको कंटिन्यू रखना होगा तो आपको फर्स्ट ईयर में 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आपको दूसरी बार जो 80,000 रुपये मिलेंगे वो आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स के बेसिस पे मिलेंगे। तीसरी बार जो मिलेंगे वो सेकंड ईयर के मार्क्स के बेसिस पे मिलेंगे। तो आपको सेकंड ईयर में भी 60% ये रखना पड़ेगा। और ये स्कॉलरशिप मैं आपको बता दूं साथियों कि ये स्कॉलरशिप आप अपने मास्टर कोर्स के लिए भी रिन्यूअल कर सकते हैं जब आप मास्टर एग्ज़ाम देते हैं। और इसमें कुछ बताने लायक ये है कि इसके लिए हर साल टॉप 1% बच्चों को ही छांटा जाता है 12वीं क्लास के हर स्टेट या सेंटर बोर्ड की तरफ से। तो आप देख लीजिए आपका नंबर उसमें आ सकता है या नहीं। और इस फॉर्म को आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं उसका लिंक मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और मैं जिस भी साइट से इस फॉर्म को अप्लाई करना है उस साइट का लिंक दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपने इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।